सच्ची मोहब्बत। अविनाश और नीलाक्षी एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। अविनाश और नीलाक्षी स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे। इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अविनाश और नीलाक्षी की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन नीलाक्षी कॉलेज नहीं आती तो अविनाश बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन अविनाश कॉलेज नहीं आता तो नीलाक्षी पूरे दिन खोई खोई सी रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट्स ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ न लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती, इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता ही नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में नीलाक्षी और अविनाश भी अपनी रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ। नीलाक्षी और अविनाश दोनों ने संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में अविनाश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर नीलाक्षी ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों के इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद अविनाश और नीलाक्षी अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीतने के बाद नीलाक्षी कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। अविनाश भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन मौजूद नहीं था। अविनाश के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का, शायद नीलाक्षी भी यही सोच रही थी। काफी समय बीत चुका था। अविनाश एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो नीलाक्षी एक डॉक्टर थी। नीलाक्षी के मन से अविनाश का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। नीलाक्षी ने अपनी मां से कहा, मैं अविनाश से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात नीलाक्षी के पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वे जानते थे नीलाक्षी कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन नीलाक्षी के पिता अविनाश के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचे। अविनाश के घर के अंदर पहुंचते ही नीलाक्षी के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। नीलाक्षी के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। नीलाक्षी के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि नीलाक्षी के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई है। इतने में नीलाक्षी के पिता ने देखा कुर्सी पर चश्मा लगाए एक नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। नीलाक्षी के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि अविनाश है। नीलाक्षी के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा, तो जवाब मिला, सर मैं अविनाश हूँ। अब तो नीलाक्षी के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने अविनाश को सारी बातें बता दी। मैं नीलाक्षी का पिता हूं और नीलाक्षी आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूं। अविनाश ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से नीलाक्षी के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर अविनाश ने कहा कि आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा। नीलाक्षी से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो नीलाक्षी के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें नीलाक्षी को बता दिया। यह सब सुनकर नीलाक्षी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे अविनाश के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि अविनाश कुर्सी पर बैठ कर चाय पी रहा था। नीलाक्षी को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से हिल तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर नीलाक्षी ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अविनाश यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि नीलाक्षी ने अविनाश को खुदगर्ज, मक्कार, कमीना ना जाने क्या क्या कह डाला। अविनाश ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी नीलाक्षी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अविनाश के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही अविनाश कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी वह खामोश रहा। इतने में अंदर से अविनाश की मां बाहर आए और कहने लगी, बस करो नीलाक्षी, बहुत हो गया।
अविनाश तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि अविनाश का पैर कट चुका है। यह देख नीलाक्षी के होश उड़ गए। अब नीलाक्षी को सारी बातें समझ में आ गई थी कि अविनाश उससे क्यों शादी नहीं करना चाहता था। क्योंकि अविनाश नहीं चाहता था कि नीलाक्षी किसी अपाहिज से शादी करे। नीलाक्षी का मन दुखों से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, और उसी पल उसने अविनाश से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब यह है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर नीलाक्षी ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर अविनाश से शादी करने का फैसला किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।